आजकल सोशल मीडिया खोलते ही हर रोज एक ऐसी खबर निकल कर के सामने आती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या वास्तव में कलयुग का अंत आ गया है या फिर इंसान खुद भगवान बनना चाह रहा है। अभी हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर के अंदर एक बहन को बेरहमी से मार दिया गया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि उसने तो आत्महत्या करी है। तो एक चीज मत भूलिए कि आत्महत्या तब होती है जब इंसान बिना किसी की वजह के अपनी मर्जी से मर जाता है। लेकिन उस बहन के शरीर के जख्म देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि उसने आत्महत्या करी है, बल्कि उसको इतना टॉर्चर किया गया, इसने जिंदगी को छोड़ के मौत को गले लगा लिया। अब यहाँ पर गलती उनकी तो है कि जिन्होंने उसे परेशान किया, उसके साथ में गलत व्यवहार किया, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उनकी है जिन्होंने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। किसी ने उसको ये नहीं बोला कि जो तेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उनसे दूर हो जा। हम लेकिन क्या होता है कि तब तो बेटियों की आवाज सुनी ही नहीं जाती है। लोगों को लगता है थोड़े दिन हो गई होगी मारपीट, हो गया होगा झगड़ा, थोड़े दिन में सब सही हो जाएगा, वापस अभी तुम जाओ, अब नहीं करेंगे, बेटी को वापस वहां भेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद फिर टॉर्चर करते हैं तो फिर समझाइश हो जाती है और आखिर में अंत में क्या होता है, नतीजा आपके सामने है। तो आप ऐसा क्यों करते हो। आपकी बेटी अगर एक बार, दो बार, तीन बार आकर के आपको बोल रही है कि उसके साथ में सही व्यवहार नहीं हो रहा है, तो उसकी बात को सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इस घमंड में कि लोग क्या कहेंगे, हम बेटी को पीहर में बिठा के नहीं रख सकते वगैरह वगैरह की बातें सोच के उसको जबरदस्ती वहां मत भेजिए जहां उसको मरना ही पड़े। ऐसी ही और न जाने कितनी ही बेटियां हैं जो परेशानी होने के बाद में अपने घर पे आके बताती है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई बहन बेटी ऐसी है जो आपको बता रही है कि उसको परेशान किया जा रहा है, जरूरी नहीं फिजिकली हो, मेंटली टॉर्चर भी होता है जैसा आपको पता ही है, तो अगर वैसा भी कुछ है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसकी बात को सुनिए और फिर सॉल्यूशन निकालिए। समझाइश आजकल बची नहीं है क्योंकि लोग खुद ही भगवान बनने लग गए हैं आजकल। पहले के जमाने में तो कहा जाता था कि मौत भगवान के हाथ में है, लेकिन आजकल तो इंसान खुद ही भगवान बन गया है। किसी को मारने में एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं। पहले के लोग तो चींटियों को मारने में भी डरते थे, उनको लगता था कि पाप लग जाएगा, परंतु आजकल के लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। सोनम रघुवंशी वाला केस आपने देखा ही होगा कि कितनी बेरहमी से उसने राजा को मार दिया, जबकि उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ना था तो तुम उसको ऐसे ही छोड़ सकती थी, मना कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो इंसान कहीं ना कहीं खुद ही भगवान बनना चाह रहा है। भाई जब तुम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हो तो तुमको किसने हक दिया कि तुम उसको मौत दे दो। एक तरफ जहां शहरों के अंदर औरतें आदमियों के साथ में बुरा व्यवहार और बर्ताव कर रही है, उनको मौत के घाट उतार रही है, वहीं दूसरी तरफ गांवों से हर दिन औरतों के टॉर्चर होने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो अरे दुनिया से एक दिन सभी को जाना है, मरेंगे सभी, अमर तो कोई आया ही नहीं है इस दुनिया में। तो फिर आप क्यों करते हो। जितनी लाइफ बची है उसको जियो ना। अगर किसी के साथ बनती है तो उसके साथ जियो, नहीं बनती है तो अलग होके जियो, लेकिन मारना ये सब कोई किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई भी हो, अगर वो आपके पास आकर के बोलते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हम परेशान हैं किसी चीज़ से, तो उनकी बात को सुनिए, समझिए और फिर उसका कोई हल निकालने की कोशिश कीजिए।